हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है आप सभी के? तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भाई लोगों स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है प्रेपोजिशन। बहुत ही कीमती चैप्टर है भाई लोगों, प्रेपोजिशन। नोट्स इसके आपके पास मैंने दे ही दिए थे, पहुंचा ही दिए थे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन क्या है भाई लोगों? एक बार थम्स अप डाल के बताओ, क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों को आ रही है? आवाज क्लियर है भाई मेरी सभी को? बदायूं की धरती से प्रणाम, प्रणाम भाई प्रणाम। वॉइस ओके ठीक है भाई लोगों। ओके। प्रपोजिशन क्या है भाई, ध्यान से सुनते चलना अब, क्योंकि ये ग्रामर है तो ग्रामर में पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए। प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से संबंध दिखाता है। मतलब जब हम बात करते हैं प्रपोजिशन की, प्रपोजिशन अपने पीछे या तो लेता है नाउन या लेता है प्रोनाउन, और इस दिए हुए नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से दिखा देता है। तो इससे यह बात कंफर्म है कि प्रपोजिशन के बाद दो ही शब्द आएंगे, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन, और ये इस प्रपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा भाई? प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है। तो ये रिलेशन दिखाने का काम करता है। अब मैं यहां पर आपको कुछ दो चार पॉइंट बताने वाला हूं, उनको जरा थोड़ा ध्यान से सुनते चलना। हमारा एक की पॉइंट है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। प्रेपोजिशन अपने पीछे या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा। दूसरा, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब डायरेक्टली नहीं आ सकता। अगर वर्ब आएगा तो उसे जिरंड में चेंज करना होगा। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का यह है कि अगर सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, मैंने आपसे कहा आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, तो मैं सिंग नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंगिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंगिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। तो ये ऑफ जो है, ये क्या थी? प्रपोजिशन। इस प्रपोजिशन ने इसके पीछे जो वर्ब था, जो सिंग था, ये क्या था? वर्ब। लेकिन प्रपोजिशन तो कहता है मैं तो अपने पीछे वर्ब लूंगा ही नहीं। प्रपोजिशन कह रहा है मैं अपने पीछे वर्ब नहीं लूंगा, मैं तो नाउन लूंगा। तो हमने इसको जिरंड में बदल दिया। जिरंड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो इसलिए प्रपोजिशन के पीछे कभी भी वर्ब नहीं आएगी। उस वर्ब को अगर दिया उसने गलती से, तो अब उसे जिरंड में चेंज कर दोगे, नाउन बना दोगे उसका। ठीक है। तो क्लियर हो गई बात कि अगर प्रपोजिशन दी है और इस प्रपोजिशन के पीछे कोई वर्ब दिया होगा गलती से, तो ये वर्ब नहीं आएगा, आपको इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। और आप इसे क्या बना दोगे? जिरंड बना दोगे, क्योंकि वो नाउन लेगा अपने पीछे। ठीक है, आओ जी। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, तो भाई लोगों सिंग तो गलत हो जाएगा। तो हमें सिंग की जगह पर क्या करना है? सिंगिंग करना है। अब ये सिंगिंग यहां पर किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो अब ये सही है। ठीक है। मोहन इज एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है टू, तो ये प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेगी? स्मोक तो वर्ब है, तो गलत हो जाएगा। स्मोकिंग नाउन है, ये जिरेंड है, तो ये सही हो जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्लियर है कि प्रपोजिशन के पीछे वर्ब नहीं आएगी, प्रपोजिशन के पीछे जिरेंड आएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, सैम नहीं है, सून है, एस डबल ओ एन, सून, एस डबल ओ एन, सून। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, लुक फॉरवर्ड टू में जो टू है ये क्या है? यहां पर फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब में प्रपोजिशन होती है, तो ये क्या है? प्रपोजिशन है। और इस प्रपोजिशन के पीछे जो मीट है ये तो वर्ब है, प्रपोजिशन ने कहा मैं तो नाउन लूंगा, तो भैया ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये हमारा गलत है। तो सही क्या होगा? ओहो, यहां भी गलत कर रखा है। तो हम यहां करेंगे मीटिंग, तो करेक्शन कर लेना, ये बैठेगा नाउन, ये सही होगा इसका आंसर। ठीक है। मीट की जगह क्या होगा भाई? मीट की जगह हो जाएगा मीटिंग। ठीक है। भैया आपने सॉल्यूशन वो कैब का देके मस्त मजा कर दिया।
अच्छा, हाँ सॉल्यूशन मिला था भाई लोगों आपको वो कैब का, जो मैं देके गया था आपको फ्राइडे सैटरडे में। कितने सेट तक के सॉल्यूशन आपको मिल गए हैं? जो वो कैब कैप्सूल थे, जो वो कैब का कैप्सूल था, तो 1 से लेकर कितने तक के सेट के आपको सॉल्यूशन मिल गए हैं? चलिए भाई, अलोंग, अक्रॉस और थ्रू, इन तीनों में क्या फर्क है? चलो मैं आपको पिक्चर से समझाता हूं। जैसे मान लो ये रोड है, हाँ तो इधर आ जा भाई, इधर आ जा जरा वहां पे। ठीक है, ये है आपकी रोड। अब जो रोड है ना, ये तो आपकी हो गई, ये तो हो गई रोड, ये आप हो गए। अब मान लो ये रोड है और रोड के आप ऐसे चल रहे हो, यूं 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 चल रहे हो आप ऐसे करके, तो इसका मतलब आप रोड पे नहीं चल रहे हो, रोड के किनारे चलते हो। तो जब हम किसी चीज के किनारे की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं अलोंग। ठीक है, दूसरा आ गया, अच्छा अलोंग तो पैरेलल कंडीशन हो गई। अब आ गया अक्रॉस। तो अक्रॉस में क्या होगा? मान लो ये नदी है, ठीक है, ये क्या है, रिवर है, और आप ऐसे चल के यूं पहुंच गए, यूं, है ना, आप ऐसे चले और यूं पहुंच गए यूं, तो इसका मतलब नदी को पार करके उधर पहुंच गए। तो आपने नदी को क्रॉस किया, तो क्रॉस किया इसका मतलब अक्रॉस प्रपोजिशन का यूज होगा। ठीक है भाई, तो जब आप किसी चीज को क्रॉस करोगे इस पार से उस पार, तो उसे कहेंगे हम लोग अक्रॉस। ठीक है जी, अक्रॉस का मतलब होता है वन साइड टू अनदर। अब नोट में मैंने यहां पर आपको क्या लिख के दिया, अगर सिचुएशन आती है, जैसे मान लो ये रोड है, यहां पेड़ है, और पेड़ के ऐसे गिर गया रोड, पेड़ जो है रोड के ऐसे गिर गया, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पेड़ किस कंडीशन में गिरा है? अक्रॉस की कंडीशन में गिरा है ना। अगर ये ऐसे गिरता तो ये पैरेलल होता, फिर ये अलोंग होता, बट ऐसे गिरने पे एक्सीडेंट नहीं होता ना, एक्सीडेंट तो ऐसे पे ही होगा। तो इसीलिए अगर ये सिचुएशन कभी भी आती है तो इसे हम कहेंगे अक्रॉस। ठीक है, थ्रू क्या होता है? अब ऐसे मान लो जैसे कि ये टनल है, टनल के एक तरफ से आपने एंट्री की और दूसरी तरफ से आप बाहर आ गए इसमें, एक तरफ से घुसे और दूसरी तरफ से आप बाहर आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रू बोलेंगे। थ्रू द टनल, थ्रू द पाइप। अगर मान लो इसे मैं पाइप बोलूं, तो पानी भी कैसे चलेगा? थ्रू चलेगा, एक तरफ से दूसरी तरफ चलेगा। तो जब भी हम मीडियम की बात कर रहे होंगे, माध्यम, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। लो भाई, पहले का आंसर बताओ जल्दी से। 11 सेट तक मिल गया है। अच्छा, 11 सेट तक मिल गया है, हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, 11 के बाद हम लोग देंगे आपको। और सेट टोटल कितने मिले हैं अभी? 12-13 मिल गए होंगे। ऐसे ही वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मस्त रिवीजन करना है ऐसे ही। पहला, ही स्वैम द रिवर, फिर से वही बात, ये नदी है, नदी में इस पार से उस पार तैरेगा, तो ये आ जाएगा आपका अक्रॉस। ट्रेन टनल से पास हो रही है, तो जब टनल से पास हो रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। द बॉय हु वॉज वियरिंग व्हाइट टी शर्ट, जो लड़का व्हाइट टी शर्ट पहने हुए था वो दरवाजे से होके गुजरा। तो अब मान लो ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा है, ठीक, तो आप दरवाजे से होके गुजर रहे हो, चाहे खिड़की से होके चले जाओ, है तो मीडियम ही, तो थ्रू द डोर आएगा। मीडियम और माध्यम के लिए थ्रू का इस्तेमाल होता है। वी शुड वॉक द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट, हमें रोड के कैसे चलना चाहिए? किनारे चलना चाहिए, तो वी शुड वॉक अलोंग द रोड। अलोंग का मतलब क्या होता है? किनारे, रोड के किनारे चलना चाहिए अगर हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करना है। देयर इज अ ब्रिज रिवर, नदी के, अब ये नदी है मान लो, अब ब्रिज कैसे बनता है? ब्रिज नदी के ऐसी तो बनता है यूं, तो क्या बने करेगा? नदी के अक्रॉस द रिवर बनेगा। ठीक है, अलोंग थोड़ी बनाओगे नदी के किनारे। दे हैड टू मार्च द फॉरेस्ट, उन्हें जंगल से होके गुजरना पड़ा। तो जब आप जंगल से होके गुजरते हो, तो होके गुजरना किसी चीज से, थ्रू द फॉरेस्ट। मतलब जब भी हम ये मीनिंग लाएंगे किसी चीज से होके गुजरना, तभी हम क्या करेंगे? थ्रू।
थ्रू द फॉरेस्ट। लो जी, एक पेड़ गिरा रेलवे ट्रैक पे, तो रेलवे ट्रैक पे या रोड पे गिरेगा या रेलवे ट्रैक पे गिरेगा तो ऐसे ही ना, तभी तो रेलवे ट्रैक पे एक्सीडेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अक्रॉस द रेलवे लाइन। और शी हैज गॉन थ्रू मैनी डिफिकल्टीज, वो जिंदगी में बहुत सारी उसने क्या देखी हैं? कठिनाइयां देखी हैं। तो गो थ्रू का मतलब क्या होता है? पास होना, गुजरना हो के किसी से। तो उसने लाइफ में उसने गो थ्रू किया है, गॉन थ्रू का मतलब होता है पास। ठीक है, तो बहुत सारी कठिनाइयों से वो होके गुजरी है लाइफ में। चलिए जी, शी पुट द शॉल हर शोल्डर। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई लड़की है, ठीक है, अब ये शोल्डर है ऐसे करके, है ना, ऐसे। तो जब शॉल को डालेगा तो ऐसी तो डालते हैं ना, यूं करके, यूं पीछे कंधे पे ऐसे। तो इस पार से उस पार ऐसे डाला जाता है, तो इसीलिए हम शॉल को अक्रॉस डालते हैं। ठीक है, कैसे डालते हैं शॉल को? ऐसे करके डालते हैं, तो अक्रॉस होगा यहां पर आंसर में। ठीक है, हाँ सर, मैं कानपुर से हूं, तिवारी सर की कोचिंग से हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है भैया ओवर भी तो हो सकता है। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये नदी है, रिवर है, अब इस रिवर के ऐसे करोगे ना, इस पार से उस पार, तो ये अक्रॉस हो जाएगा। लेकिन नदी के उसमें एक कंडीशन और भी आती है, जैसे नदी है, नदी के ऊपर भी तो पुल बनता है। तो अगर हम नदी के ऊपर की सेंस में ले रहे हैं तो ओवर आएगा, इस पार से उस पार ले रहे हैं तो अक्रॉस आएगा, तो इसलिए दोनों उसमें आएंगे। बट मैं वहां पर आपको अक्रॉस का केस बता रहा था, इसलिए मैंने अक्रॉस बताया। अभी जब ओवर अबव वाला वो वाला केस आएगा ना, ऑन अपॉन वाला, वहां पर बता दूंगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब आता है टू वर्सेस टू वर्ड्स। देखो भाई, ध्यान से सुनना। सपोज करो आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, और ये उत्तर दिशा है, और आप उत्तर दिशा में चल रहे हो, तो यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स। जब आप ये दिखा रहे हो कि भाई मेरी डायरेक्शन ये है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा भाई मैं तो उत्तर की ओर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं ये नहीं पता, बट उत्तर की ओर जा रहा हूं, तो पता नहीं है कहां जा रहा हूं, क्या पता कहां रुक जाऊं, डायरेक्शन बताई है मैंने तो। लेकिन अगर मैंने कह दिया मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो दिल्ली तक जाऊंगा, वो मेरा डेस्टिनेशन होगा। तो टू हमें क्या बताता है? डेस्टिनेशन। और टूवर्ड्स हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। तो टू हमें क्या बताता है? डेस्टिनेशन। और टूवर्ड्स हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। ठीक है, शी इज गोइंग टू टेम्पल, कहां जा रही है वो? मंदिर, मंदिर उसका डेस्टिनेशन है। आर्मी उत्तर नहीं, दक्षिण की नहीं, सॉरी वेस्ट, पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो टूवर्ड्स। तो इसका मतलब हो गया डायरेक्शन के लिए आप क्या लगाओगे? टूवर्ड्स, है ना, डायरेक्शन के लिए आप लगाओगे टूवर्ड्स, और डेस्टिनेशन के लिए टू। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? हाँ जी भाई, मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन। लेकिन एक बात सुनना, अगर यहां हिंदी ना लिखी होती ना, तो आप ये भी कह सकते हो आई एम गोइंग टू द स्टेशन। क्यों? क्योंकि आप ये उस समय मीनिंग ये निकलेगा, आप स्टेशन तक जा रहे हो, डेस्टिनेशन है आपका। यहां तो आपने की ओर बता दिया, मतलब दिशा, तो ये हिंदी के हिसाब से सही है। ठीक है, अगर मान लो भैया पेपर में आ जाए दोनों ऑप्शन में और हिंदी ना हो, तो फिर ये वाला लगाना, क्योंकि जनरली हम ये कहते हैं कि मैं स्टेशन जा रहा हूं, ये नहीं कहते स्टेशन की ओर जा रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको हिंदी से ट्रांसलेट करके यानी कि सिखाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, पेपर में क्या आंसर आएगा वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है,
अब आते हैं भाई इन, एट, ऑन कहां इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन, एट, ऑन, और हम इसे किसके लिए पढ़ रहे हैं, टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए, टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। पहला, ऑन का इस्तेमाल हम करते हैं नेम ऑफ द डे या डेट के लिए। मतलब ऐसे समझ लो, जैसे मंडे, मंडे क्या हो गया, नेम ऑफ द डे, ऑन। ट्यूसडे, ऑन, ठीक है। डेट हो गई 5 सितंबर, ऑन। 15 अगस्त, ऑन। तो दिन हो या दिनांक हो, दोनों के लिए, चाहे दिन हो या डेट हो, दिनांक हो, दोनों के लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात बड़े काम की है जो अब मैं इसमें बताने जा रहा हूं, क्या है वो भैया। जैसे मंडे है, मंडे से पहले ऑन आएगा, ये बात सही है, ठीक है जी, ऑन मंडे कहना सही है। लेकिन ऑन लास्ट मंडे कहना गलत है। ऑन लास्ट मंडे कहना सरासर गलत है। तो सही क्या होगा, लास्ट मंडे। मतलब जब नेम ऑफ द डे, संडे, मंडे, इनसे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, तो आप इस प्रपोजिशन को हटा दोगे यहां से, ठीक है। जैसे मैं कहूं नेक्स्ट फ्राइडे और मैंने कह दिया ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, तो ये कहना गलत है, ठीक है भाई। इसमें क्या हटा देंगे, ऑन को हटा देंगे यहां से। आगे बात समझ में, ये अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, ऑन नेक्स्ट फ्राइडे तो ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जैसे टुडे, टुमारो, क्योंकि टुडे किसी दिन का नाम नहीं है, यह है एडवर्ब ऑफ टाइम। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ठीक है। तो इनके साथ भी आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। अगर मैं आपसे कहूं ऑन टुडे, हे आई विल मीट यू ऑन टुडे, तो क्या ये कहना सही होगा, गलत। अगर मैं आपसे कहूं ऑन टुमारो, तो ये क्या ये कहना गलत, सही होगा, गलत होगा। तो इसका मतलब ये होती हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इनके साथ भी ऑन का यूज नहीं होता है, ठीक है। क्या बताया फिर सुन लो, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। नेम ऑफ द डे से पहले ऑन लगा सकते हो, बट अगर नेम ऑफ द डे से पहले वो एडजेक्टिव आ गया तो आप उससे पहले ऑन नहीं लगाओगे। और ये जो टुडे, टुमारो, यस्टरडे है, इनसे पहले भी ऑन नहीं आएगा। और यहां पर सारा यही बात लिखी हुई थी। लो जी, ये रहा। ऑन संडे कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ऑन दिस संडे कहना गलत है, इसमें से ऑन हटा दिया जाएगा। ऑन लास्ट संडे कहना गलत है, ऑन एवरी मंडे कहना गलत है, क्योंकि यहां भी एडजेक्टिव, यहां भी एडजेक्टिव, यहां भी एडजेक्टिव, तो तीनों में से ऑन को हमें हटाना पड़ेगा। अगर ये रिवर्स फॉर्म में होंगे, जैसे कि सैटरडे लास्ट, तो प्रेपोजिशन आएगी ऑन संडे लास्ट, ठीक है जी। मतलब समझे, जैसे ऑन संडे लास्ट कहना सही है, लेकिन ऑन लास्ट संडे कहना गलत है। ऑन लास्ट संडे कहना गलत है। मतलब अगर नेम ऑफ द डे से पहले एडजेक्टिव आ गया तो अब ऑन को हटाना पड़ेगा। यहां पर जो लास्ट है वो नेम ऑफ द डे के बाद में है, तो नेम ऑफ द डे से पहले ऑन आ जाएगा। यहां ऑन और नेम ऑफ द डे के बीच में कौन आ गया, एडजेक्टिव, तो अब नहीं आएगा। यहां ये एडजेक्टिव उठ के बाद में चला गया, ठीक है। महीने के नाम से पहले भाई लोगों क्या आएगा, मंथ के नाम से पहले इन। साल के नाम से पहले भी क्या आएगा, इन। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन सबसे पहले इन। और जो साल का नाम है 1947, 2004, ये 14, ये सब इन। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून होता है, ये भी आपको पता है सारी फ्रेज। लेकिन जब पर्टिकुलर टाइम आता है, जैसे मैं कहूं 2 बजे, 2 PM, तो 2 PM के लिए अब आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे। अगर मैं आपसे कहूं 6 AM, तो 6 AM के लिए आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे। अगर मैं रात के 12 बजे कहूं तो मिडनाइट ही तो बोलूंगा उसको, तो वहां भी एट लगेगा। नून के लिए भी एट, सनराइज के लिए भी एट, सनसेट के लिए भी एट, डॉन जो सुबह सवेरा होता है उसके लिए भी, शाम का समय डस्क उसके लिए भी, और डे ब्रेक, डे ब्रेक या तो सनराइज को कहते हैं या सनसेट को कहते हैं, इन दोनों को डे ब्रेक कहते हैं, तो उसके लिए भी एट आता है, ठीक है। पेपर में
या तो नून वाला आता है, या मिडनाइट वाला आता है, या सनराइज वाला आता है, बस यही आते हैं। सनराइज सनसेट, ये डे ब्रेक नहीं आता, मतलब यही आते हैं ऊपर के दो तीन, ठीक है, अगर आया तो। चलो जी, यहां तक समझ में आ गया सभी को? टाइम वाले में कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। हमने इन, एट और ऑन को टाइम के लिए पढ़ा है। इस वाले टॉपिक में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। इट हैज बीन रेनिंग हैविली सिंस संडे लास्ट। अब तुम यहां पर ऑन कहना चाह रहे हो, माहिका चौधरी। बेटा, इट हैज बीन रेनिंग, वहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लग रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दो ही प्रेपोजिशन लगती हैं, या तो सिंस या फॉर, और उसका मीनिंग भी बदल जाता है। उसका मतलब होता है तब से लेकर अब तक। पहले तो ये डिफरेंस क्लियर करो। जब मैं कह रहा हूं ऑन संडे, तो इसका मतलब है संडे के दिन, और जब मैं कह रहा हूं सिंस संडे, तो सिंस संडे का मतलब है संडे से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। और यहां अब तक नहीं, यहां उसी दिन काम हुआ है, बस ये फर्क है दोनों में, ठीक है। हम्म। आप अभी कितने दिन और कैप्सूल चलेंगे? चलेंगे अभी तो चलेंगे, ठीक ठाक चलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? आई विल मीट यू ऑन दिस संडे, ऐसा कहना गलत है, गलत है बिल्कुल ऐसा कहना, हाँ बिल्कुल गलत है। चलो भाई, एक बार फिर से इसका निचोड़ दे देते हैं, ठीक है। समरी, जो मैंने आपको ये एट इन ऑन वाला पढ़ाया, इसकी समरी दे देता हूं, सुन लो ध्यान से, पूरा रिवीजन हो जाएगा। समझ में तो आपको आ गया, बट वो आपको आदत है ना रिवीजन वाली, वो भी आप इसीलिए कह रहे हो कि एक बार और बता दो। देखो, सबसे पहले मैंने बताया ऑन, जैसे एक एग्जांपल से ले लो, ऑन मंडे, सुनते चलना अब। नेम, यही याद हो जाएगा, नेम ऑफ द डे से पहले ऑन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं ऑन लास्ट मंडे, तो ऐसा कहना गलत है, ठीक है। अगर मैं कह दूं ऑन मंडे लास्ट, नेम ऑफ द डे, रिवर्स कर दिया बस हमने, तो ऐसा कहना सही है, ठीक है। अब मंडे और ऑन एक दूसरे के आसपास आ गए, यहां बीच में ही आ गया था, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा कि डेट के साथ भी ऑन आएगा, ऑन 15 अगस्त, तो डेट के साथ भी ऑन आ गया। अगर मैं कहूं महीने के नाम से पहले, तो इन मार्च। अगर मैं कहूं साल के नाम से पहले, इन 1947, ठीक है। अगर मैं एट की बात करूं तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे एट 9 AM, एट 6 PM, ठीक है, एट 2 AM, ठीक है, इसके लिए एट आता है। और एक बात और रखना, किसी त्योहार के लिए भी एट आता है, एट होली, एट दिवाली, इसके लिए भी एट आता है, ठीक है। और इनका एक जगह और इस्तेमाल होगा, यहां इसमें नहीं दिया है, वो भी लिख लेना, ठीक है। इन विंटर, मौसम के पहले, ठीक है, सीजन से पहले। इन समर, ठीक है। इन पतझड़, हो गई बात क्लियर? ये हो गया आपका, आ गया इन सबके पहले इन, ठीक है। ये दो मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं आपको, इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है बाबू। एट भी हो गया, एट समझ में आ गया। और कुछ फ्रेज हैं वो तो मैंने लिखी रखी हैं, जैसे एट सनराइज, है ना, एट नून, एट मिडनाइट, तो ये सब तो मैंने वो फ्रेज अभी आपको लिखी दी है ना वहां पे, ठीक।
हो गया क्लियर? आ गया ना, पूरा निचोड़ आ गया इसके अंदर। हाँ, एक पॉइंट रह गया कि भाई संडे मंडे तो ठीक है, लेकिन अगर ये हो गया ऑन टुडे या आई मेट हर ऑन यस्टरडे, तो ऐसा कहना गलत है। ठीक है, इस कहानी में से ऑन हट जाएगा। अब बताओ कमेंट बॉक्स में किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है जी। इवनिंग, वो तो मैंने लिख रखा है यार, वहां पे फ्रेज तो लिख रखी है ना, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। अरे नालायक आदमी, ये देख लिख के दे रखा है, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग इन द नाइट इन द आफ्टरनून। ये फ्रेज भी देख ले यहाँ पे। वो लिख के दे रखी है यहाँ पे। हाँ, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बताइए। सर किसी सिटी से पहले क्या आएगा? एक बच्चा कह रहा है, अरे वो सिटी वाला तो आगे आएगा। एक बच्चा कह रहा है कि भैया जैसे हमने कहा ऑन 15 अगस्त, ठीक है, ये कहना सही है, लेकिन क्या ये कहना सही है ऑन अगस्त 15? क्योंकि वो बच्चा ये सोच रहा होगा कि ये डाउट मेरा क्लियर हो जाना चाहिए कि अगस्त तो महीने का नाम है, और महीने के नाम से पहले इन आना चाहिए। मेरे भाई अगर यहाँ 15 नहीं होगा ना, तब तो इन आ जाएगा, इन अगस्त। लेकिन यहाँ अगस्त नहीं है, यहाँ 15 अगस्त का मतलब है वो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाऊं या ऐसे खड़ा हो जाऊं, रहूंगा मैं संजीव सरीना। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या ही रहेगा, ऑन ही रहेगा। आप ऐसे लिख लो या उसको ऐसे लिख लो, बात एक ही रहेगी। हाँ, अगर डेट होगी नहीं, सिर्फ अगस्त का यूज होगा, तो अब क्या करोगे, तब इन कहोगे। ये सही है। हाँ, गौरव तोमर कह रहा है इंग्लिश की मिक्स प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होगी? गौरव मुझे ये बताओ, इंग्लिश की मिक्स प्रैक्टिस का मतलब किस चीज से है? आपको ग्रामर से कहना चाह रहे हो या कि चैप्टर, मतलब कि जैसे चैप्टर, देखो ईडियम्स, वोकैब, सिनोनियम, एंटोनियम, फिलअप्स, ये सब तो मैं आपको करा रहा हूँ, क्लोज, सॉरी, पैसेज, पी क्यू आर एस, सब कुछ करा रहा हूँ, है ना, चल तो रहा है। और 1 घंटा यूट्यूब पे भी कर दिया अब आपकी स्टार्ट, जैसे ईडियम्स करा दिए, उसको भी रिवाइज करते रहो साथ के साथ। हाँ, ग्रामर का मिसलिनियस बचा हुआ है, तो ग्रामर का मिसलिनियस मुझे ऐसा लगता है कि पहले 2-4 चैप्टर पढ़ लेने चाहिए। अब ये ग्रामर क्योंकि आपकी 80% खत्म हो जाएगी इसके बाद, तो बीच बीच में 50-50, 100-100 क्वेश्चन के सेट डलवाएंगे मिसलिनियस के। डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे ऑन जनवरी? इन जनवरी भाई, ऑन जनवरी नहीं। इन द मॉर्निंग, ठीक है। एट, अब ये सुन ले भाई, वो प्लेस वाला बच्चा पूछ रहा था, देखो ये है छोटी सी जगह, जैसे कोई मान लो पर्टिकुलर पॉइंट है, घंटा घर हो गया, आपके आसपास का कोई जगह होगी, गली मोहल्ला, है ना, उसके लिए तो हम लगाते हैं एट। लेकिन अगर मान लो कोई बड़ी जगह है, कोई शहर है, कोई स्टेट है, तो उसके अंदर हम लोग लगाते हैं इन। ठीक है, बस ये इन दोनों का फर्क है। जैसे मान लो किसी जगह का नाम है करणपुर, तो मैं उसे कहूंगा आई लिव एट करणपुर।
और अगर मान लो देहरादून है जैसे सिटी है, तो आई लिव इन देहरादून। अब जैसे मान लो मलेथा किसी पर्टिकुलर जगह का नाम आ गया, तो एट मलेथा। उत्तराखंड टिहरी के अंदर है सिटी, तो इन। द्वारका मोड़ पे रहता है, एट। दिल्ली के अंदर है, इन। ठीक है भाई लोगों, क्लियर हो गई बात यहां तक सभी को? ये रहा अगला, इन दिल्ली, सिटी के अंदर आ गया, इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर, इन। इंडिया, इन इंडिया। सबर्ब्स या डेजर्ट, रेगिस्तान के अंदर। सबर्ब्स का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र जो होता है, इन। ठीक है, तो बड़ी जगह के लिए इन, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एट। जैसे ये आ गया, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं, तो इन इंडिया। रेगिस्तान के अंदर, इन रेगिस्तान, है ना। अब आता है बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है। बिसाइड और बिसाइड्स में देखो, बिसाइड को हिंदी में कहते हैं के बगल में, के बगल में या मेरे पास। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू। बताओ दोनों का आंसर बताओ, पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। मिथुन कुमार, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे ऑन जनवरी? अबे तू गधा है क्या कहीं थोड़ा सा? बताया ना इन जनवरी होगा। हेलीकॉप्टर कहाँ चल रहा है? हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा, कंप्यूटर की आवाज आ रही है। चलिए, हिज ऑफिस इज बिसाइड द बस स्टैंड, बस स्टैंड के बगल में है। हिज चिल्ड्रन, बच्चों के अलावा वाइफ भी, तो बिसाइड्स, के अलावा मतलब के अतिरिक्त। बताओ, तीसरा एग्जांपल बताओ। एक भाई कह रहा है यूट्यूब पर ग्रामर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी। नहीं, चैप्टर वाइज नहीं होगी। चैप्टर वाइज तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना यहाँ बेसिक से, और चैप्टर वाइज मिसलीनियस होगी जब भी होगी। ही वॉज सिटिंग, अब देखो यहां पर इसने क्या दे दिया, टू दे दिया, और टू है प्रेपोजिशन, और बिसाइड ये भी प्रेपोजिशन। तो भाई इसलिए डबल प्रेपोजिशन नहीं आ सकता, ये तो खैर आ ही नहीं सकता के अलावा। नेक्स्ट के साथ लगता है टू, और बाई होता है प्रेपोजिशन, तो दो प्रेपोजिशन आएंगी नहीं, तो नेक्स्ट के साथ ही टू का पेयर बनता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नरेंद्र कह रहा है कि बिसाइड आंसर होगा। बे वो गधे, नालायक आदमी, यहां देख ये प्रेपोजिशन है, इसीलिए ये चालू खेल खेला गया है यहां पर। ठीक है, दूसरे वाला बताओ, चौथे वाला। अगर ये टू ना होता यहां पे, तो इसका आंसर बिसाइड होता। सर जो फिक्स प्रेपोजिशन है उन्हें अलग से करवाओगे ना? हाँ बाबू कराएंगे, अलग से कराएंगे मेरे चांद, मेरे लाल। फिक्स प्रेपोजिशन को अलग से करवाया जाएगा। द चाइल्ड वॉज सिटिंग टू मी, जो बच्चा है वो मेरे बराबर में बैठा हुआ था। अब फिर से वही बात, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन। अच्छा ये बिसाइड है यहां पर, ठीक है। क्लोज के साथ पेयर बनता है टू का, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्लोज टू मी, मेरे नजदीक बैठा हुआ था। चलो, ही सेट मी, वो मेरे बगल में। अब यहां टू नहीं है, तो देखो क्लोज भी टू लेता है, नेक्स्ट भी टू लेता है, और यहां टू है नहीं, तो मेरे बगल में बैठा था। अब यहां पर बिसाइड आ जाएगा। लो जी, क्रिकेट खेलने के अतिरिक्त, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स। फुटबॉल भी खेलता है, किस क्रिकेट के साथ साथ क्या भी खेलता है,
फुटबॉल भी खेलता है। चलो जी, अगला टॉपिक, बाय वर्सेस विद। बाय का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा। बाय का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? व्यक्ति के द्वारा, यानी कि डूअर के लिए, है ना। और विद का इस्तेमाल कहां करते हैं? किसी इक्विपमेंट के लिए, यंत्र के लिए। इंस्ट्रूमेंट कह दो या यंत्र कह दो, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल बताओ। द पेपर वॉज साइंड, पेपर को साइन किया गया हिम के द्वारा। हिम मतलब पर्सन हो गया, तो डूअर आ गया, बाय हिम। पार्कर पेन से, इंस्ट्रूमेंट हो गया विद। और इंक के लिए हमेशा क्या लिखेंगे? इन। और ये मैंने यहां लिख दिया, याद रखना, इंक के लिए इन आता है, विद नहीं आता। कई बच्चे इंक के लिए विद लगाना सोचते हैं, तो इंक के लिए इन आएगा। द स्नेक वॉज किल्ड, स्नेक मारा गया बाय हिम, व्यक्ति के द्वारा। स्टिक से मारा गया, विद अ स्टिक, तो बाय हिम विद अ स्टिक। अच्छा जी, इन तीनों का बताओ जरा क्या होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लीजिए, यू कैनॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड। स्मॉल रॉड के लिए क्या आएगा? इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आएगा। नाइफ, चाकू के लिए क्या आएगा? विद आएगा। स्वॉर्ड के लिए क्या आएगा? तलवार से, विद आएगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी को कोई डाउट भाई लोगों? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यहां तक किसी बच्चे को मन में कोई डाउट किसी प्रकार का? बोलो। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? नो डाउट, एकदम क्लियर, ओके, जक्कास, क्लियर। चलो जी, आज का लास्ट टॉपिक उठा लेते हैं, है ना, क्योंकि वैसे भी काफी सारा पढ़ लिया आप लोगों ने, और हमारा सिलेबस वैसे भी ठीक चल रहा है, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं। बस अब तो एक दो चैप्टर बचा है बस मेन, इसके बाद एक्टिव पैसिव मुझे पता है बचे हुए हैं, लेकिन वो मैं कराऊंगा एक्टिव पैसिव 10th चैप्टर के बाद, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर क्वेश्चन फिक्स एक्टिव पैसिव से है, एक क्वेश्चन आपका फिक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, और एक क्वेश्चन 10 से आता है। तो ये 3 चैप्टर हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और प्रीपोजिशन के बाद मैं इन्हीं तीनों को लूंगा, ठीक है। तो वो तो फिक्स है, वो मैं करा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑफ और ऑफ में क्या अंतर होता है? देखिए, ऑफ दिखाता है रिलेशन, और ये ओ डबल एफ दिखाता है सेपरेशन। जैसे मैं कहूं कि सर धड़ से अलग कर दो, कट ऑफ, ऑफ मतलब अलग कर देना, ठीक है। वाटर वॉज ड्रिपिंग, पानी टपक रहा था पेड़ से, तो जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था तो ड्रिप ऑफ कर रहा होगा, मतलब अलग हो रहा होगा, ठीक है। इस कुत्ते को फूलों की सेज से दूर रखो, तो कीप द डॉग ऑफ, ऑफ मतलब दूर रखो। वो पेड़ से गिरी, शी फेल ऑफ द ट्री, ओ डबल एफ, ऑफ द ट्री, समझ में आया? अलग हुई, मतलब पेड़ से गिरी, और वो उसका मजाक उड़ाने लगे। लाफ एट का मतलब क्या होता है? किसी का क्या उड़ाना? मजाक उड़ाना, किसी का उपहास उड़ाना, किसी का। उस चेयर की टांग, तो चेयर की टांग मतलब रिलेशन दिखा रहे हो आप, किसकी टांग? चेयर की टांग, तो द लेग ऑफ द चेयर। द मिनिस्टर्स ऑफ द पीएम, पीएम के मंत्री, है ना, तो पीएम के मंत्री, रिलेशन दिखा रहे हैं किसके मंत्री? पीएम के मंत्री, द मिनिस्टर्स ऑफ द पीएम, ठीक है भाई। तो बस यहीं तक रखेंगे आज के हम इस सेशन को, इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफी हमने कर लिया है, ठीक है, और रिवीजन भी करना होता है, ठीक।
अच्छा, ये बताओ, पीडीएफ आपकी इसी में अपलोड कर दूं वाईटी के नाम से? मतलब यूट्यूब पे जो भी क्लास चलेगी उसकी पीडीएफ। एक सेकंड, क्या तुम्हारा मन ऐसा कर रहा है कि भैया उसके मॉक के रूप में डलवा दोगे तो जहरी मजा आ जाएगा? बिल्कुल, जो जिस दिन क्लास चले बस उसका एक मॉक डलवा दो और वो पीडीएफ डलवा दो। ऐसा तो नहीं कर रहा मन? अब दिल फेंक के मत मारना। तो जैसे वाईटी की आज क्लास 1 है और उसमें हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, तो 40 क्वेश्चन का जो मॉक है वो आप लगा देंगे। कल जो क्वेश्चन हम करेंगे 50 60 65 70 जो भी करेंगे, ठीक है, तो उसका मॉक मिल जाएगा। तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो, ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा फिर तो हम तो खतरनाक ही हैं, वैसे भी खतरनाक है हम। ठीक है, चलो तो इसका मॉक डलवा देते हैं, है ना? शाम तक आपका मॉक डल जाएगा और उसके मॉक लगा लेना, ठीक है? तो वाईटी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके साथ के साथ। ठीक है जी, चलो तो कल मिलते हैं सभी को, तब तक के लिए जय हिंद।